Creative Edge. ये एक गीतकार हैं, परमेश्वर के सेवक हैं और सेवकाई से जुड़े कई चीजों को करते हैं और एक अच्छे वक्ता हैं और अपने बातों को जब रखते हैं बहुत प्रभाव से रखते हैं। आज जो हमारे साथ है, मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि वो है कौन। हाय बिनू, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो हम एक साथ इस प्रकार मिल पा रहे हैं। खासतौर पे मध्य प्रदेश के मेरे जवान भाइयों को जय मसीह की। शालू टी नायडन मेरे बड़े भैया हैं जिनको प्रभु ने अपने पास बुला लिया। हमें लगता है कि समय से पहले बुलाया, लेकिन प्रभु ने कभी भी कोई गलती नहीं किया है और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने समय पर अपने दास को बुला लिया। तो मैं उनका छोटा भाई हूँ। भिलाई में बड़ा पला, पैदाइशी भिलाई की है छत्तीसगढ़ में। पहले हम मध्य प्रदेश के एक भाग थे, अब हम अलग हो गए, बट स्टिल मध्य प्रदेश से हम काफी कनेक्टेड हैं। और भिलाई में पढ़ा लिखा, उसके बाद नौकरी कर रहा था। नौकरी के समय में उन्होंने अपनी सेवा के लिए बुलाया और ये 1993 की बात है जब उन्होंने मुझे बुलाया और 1994 से मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। अगर कोई बात करें कि शालू भैया को हम कई बार ऑन स्टेजेस में देखते हैं, कई इवेंट्स में देखते हैं, तो क्या ये बड़े भाई होने का वो फायदा उठा रहे थे कि अपने छोटे भाई को बहुत कम जगह रख रहे थे, या भाई नहीं चाह रहा था कि मेरा छोटा भाई भी सामने आए? बड़े भैया मेरे ऐसे थे कि जितना ज्यादा उठा सके वो मुझे ही नहीं, मैं कहूँगा कि की कलीसिया, और अगर आप कहीं भी बात करोगे तो हर जगह में आपको कोई ना कोई मिलेगा जो उनके जीवन से प्रभावित सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि चलो वो कुछ थे, बट इसलिए कि वो लोगों को आगे बढ़ाना और उठाना उनका एक खास स्वभाव था। वो हमेशा बोलते थे कि आई वांट टू प्ले द सेकंड फिडल। हालांकि वो फर्स्ट फिडल प्ले करते थे, वो हमेशा सामने रहते थे, बट उनको अच्छा लगता था कि वो पीछे रहें। कई जगह में आई रिमेम्बर जब हम कन्वेंशन वगैरह जाते थे, जबरदस्ती मुझे सामने, मुझे ही नहीं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं छोटा भाई था, मुझे आगे भेज रहे थे, मुझे कम लेकिन दूसरों को जरूर आगे जरूर भेजते थे। चलो यू इंट्रोड्यूस द सॉन्ग, इस गाने के बारे में तो बताओ, एंड लीड द सिंगिंग। तो ये सारी चीजें उनकी खासियत रही है और वो बहुत हद तक मैं कहूँगा कि आगे बढ़ाए हैं, वो कभी पीछे दबाए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैं कहूँ बस अगर पीछे रह गए तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, वो नहीं। क्या स्कूल में दोनों भाई ऐसे ही मस्ती करते थे? और क्या जैसा हम कई बार देखते हैं कि छोटे भाई ने कोई शरारत करी है और बड़ा भाई बचाने के लिए आ गया है, तो कोई ऐसी घटना? सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि मेरे और भैया के बीच में करीब 11 साल का फर्क है। ओके, तो मस्ती कम होती थी हम दोनों के बीच में। बाप बेटे का संबंध रहा है। वो मेरे लिए बड़े भैया से बढ़कर एक पिताजी का रोल निभाते थे। हालांकि डैडी रहे हैं, बट मेरे बचपन में डेफिनेटली उनका प्यार तो बहुत मिला, और उसमें से कितना मुझे याद है पूछोगे तो मैं बहुत कम याद रखूंगा। बट शालू भैया की प्रार्थना थी और उनकी इच्छा थी कि उनको एक छोटा भाई हो, एक बेबी चाहिए। जब वो 9-10 साल के थे, हमेशा बोलते थे मुझे एक बेबी चाहिए। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं किशोरावस्था में पहुंचा, मैं टीनेजर, जहाँ पे शरारतें शुरू होती हैं, तो वहां पर फिर वो पुलिस थे, घेरा चाहे कुछ भी करूं तो पकड़ाता था, बचाने के बजाय दंडित किया जाता था। आई वाज डिसिप्लिन।
यहाँ तक कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मैंने मार खाया उनसे। एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो? किस विषय में? पिटाई के विषय में? एक बात की बात है, मुझे स्कूटर चाहिए था और मैंने स्कूटर मांगा, डैडी ने दे दिया मुझे और भैया ने मना कर दिया। ओह, आपके पापा ने अग्री कर लिया आपके डिमांड को, लेकिन आपके बड़े भाई बीच में आ गए। बोले डैडी उसको गाड़ी नहीं दोगे आप। मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैं बोला आप होते कौन? मैंने जब डैडी मान गए तो आप कौन होते? तो और मैं फिर डैडी से गुस्सा होने लगा। जब मैं उनको बोला तो वो कुछ बोले नहीं उस प्रकार से। जब मैं डैडी पे गुस्सा होने लगा कि आप तो आपकी बात चलनी चाहिए, यहाँ पे भैया की बात नहीं चल रही है। और तुरंत मुझे बस याद है यहाँ पे जबरदस्त एक बड़ी वो आखिरी था। वो हाथ पापा का था कि बड़े भाई का? बड़े भाई का था। पापा का कम बड़ा होता गया तो पापा का तो बहुत कम मैं कहूँगा। भैया थे जो मुझे वाकई में आई वुड से मेरे को मोल्ड किया। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे कॉलेज डेज में, हाई स्कूल एंड कॉलेज डेज, मेरी पढ़ाई सब चीज में उनका उनका हमेशा वो देखते रहते थे, मॉनिटर करते थे मुझे। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे लिए ऐसा कोई रहा जो मेरी जिंदगी को बहुत करीबी से देखे। डैडी मम्मी दोनों नौकरी में चले जाते थे, तो दिन भर फ्री रहना किशोरावस्था में कितना खतरा होता है, कितना खतरनाक होता है, वो आप जानते हैं। तो उस बीच में भैया थे जो मुझे मोल्ड कर रहे थे, हर गलत राह में मेरे लिए खड़े हो रहे। हर एक टीनेजर के लाइफ में एक बड़ा क्वेश्चन आता है जब वो 10वीं को कर लेता है कि कौन से सब्जेक्ट को करे, आगे पढ़ाई क्या करे, कॉलेज क्या करे। तो ऐसे आपने इस चैलेंज को या इस एक मोड़ को आप अपनी गाड़ी कैसे दौड़ा? नहीं, बहुत कम टेंशन है। And, उस समय में उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता था। भैया ने मुझे कॉमर्स के लिए सजेस्ट किया था, to be a commerce student. So he was one of my guides in that also. But generally I would say कि उस समय उतना स्ट्रेस नहीं होता था जितना बाद में होता था। तो भैया के कहने के बाद आपका इंटरेस्ट जागा कि पहले से ही आपने कुछ मन बनाया था कि मुझे क्या करना है या किस लाइन में आगे बढ़ना? 10th में तो बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या करना है। 10th के समय में वैसा कोई ज्यादा ध्यान नहीं था। बट बस I would say कि जो बोला गया वो किया गया। That's all. I have not regretted. तो कहाँ पर चूक हो रही है? जीवन के अकाउंट्स में चूक हो रही है कि जैसे आपने कहा कि आपके लिए, आप इस घर के लिए लकी एक बेबी थे, लेकिन अगर हम जब देखते हैं कि इतने सारे मीटिंग्स होते हैं, ना आप किसी मीटिंग में दिखते हैं, ना आपका कोई वीडियो आता है, तो कौन है जो आपको ऐसा दबा रहा था या इन चीजों से दूर कर रहा था, या आपकी बदकिस्मती कह रहे थे? मैं वाकई में बताऊं, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने मुझे एक घर में परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग टैलेंट्स और गिफ्ट्स दिया है। हालांकि मेरा ड्रीम अगर पूछो तो था टू बी वेरी म्यूजिक मिनिस्ट्री, बहुत बड़ा एक सपना था। बट देन मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने किस तरीके से मोल्ड किया, मैं आज भी नहीं समझ सकता। जब 93 में परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया और 93 में जो मेरा विजन था या व्हाट आई वांटेड टू डू, परमेश्वर के लिए जो मैं करना चाहता था, और वहां से लेकर 94 में परमेश्वर ने जब मुझे एक जंगल में भेजा। ओके, जब मैं जंगल बोल रहा हूँ तो इट इज रियल जंगल। मैं उस समय तो बहुत ही बड़ा जंगल था, एंड ना टेलीफोन्स थे, ना रेलवे स्टेशन आज भी हमारे लिए बहुत दूर है। अब हालांकि 75 किलोमीटर दूर में रेलवे स्टेशन है, लेकिन रेगुलर ट्रेन नहीं है, उसमें पैसेंजर ट्रेन चलते हैं, तो उसको मैं अभी भी नियरेस्ट स्टेशन नहीं मानता। बट 200 किलोमीटर्स था हमारा रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट, ठीक है। एंड एयरपोर्ट तो खैर बोलने की जरूरत नहीं, 250 किलोमीटर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता था और ना मेरा कभी सपना रहा कि मैं इतना दूर जाऊँ। बट आई वंडर, जब बोलते हैं ना परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
मैं आज भी पलट कर जब देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि कैसे मैं उस समय में उस जगह पहुंचा और कैसे अब तक वहां पे टिका रहा। और पलट कर देखूं तो मैं इतना ही कहता हूँ, ये परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाकई में मिले काफी। तो इसीलिए एक कारण रहा कि मैं भैया के साथ बहुत कम कहीं गया, क्योंकि यहाँ की मिनिस्ट्री जिम्मेदारियां शुरू में तो मैं बहुत जाता था, बट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारियां जब खासतौर पे 2000s में जब से जिम्मेदारियां बढ़ गई तो तब से फिर मैं कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करता था और पखांजूर में ही रहना मुझे बहुत पसंद था। हमें लगा शायद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो रहे हैं, लोग आपको शायद नहीं बुला रहे या कोई रुकावट बन रहा है, तो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि भाई छोटा भाई टार्जन बनने के लिए जंगल में दौड़ पड़ा था, तो क्या बड़े भाई ने रोका या बनने दिया कि एक नए जंगल में जा रहा है, शहर को छोड़ रहा है? क्या ये सही रहेगा मेरे भाई के लिए? बड़े भैया साथ आए मेरे फर्स्ट ट्रिप में, वो मेरे साथ थे, आकर 1 महीना साथ में रहे और हमें वहां पे बसाए। हम लोग 2 लोग थे, 2 जवान थे, उन्होंने हमें बसाया और उसके बाद अक्सर आते थे। कभी भी उन्होंने डिस्करेज तो नहीं किया, एनकरेज बहुत ज्यादा किया। बट अब मैं टार्जन रहा या फैंटम रहा मुझे नहीं मालूम, बट व्हाटएवर जिस अवस्था में था, आई वुड से मैं सच बताऊं, मेरे को ना आज भी पलट कर देखकर ताज्जुब सिर्फ होता है कि मैं कैसे वहां पर रहा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उस समय जो पखांजूर में, जो मेरे फ्रेंड्स बने, मतलब नॉट नेसेसरली बिलीवर्स, वो चले गए पखांजूर छोड़ के। तो वो बीच में मेरे को एक बंदा फोन करके मुझे, भैया विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अभी पका, सो एंड आई से इवन मेरे को विश्वास नहीं, और तब मैं इस बात को निश्चय जानता हूँ कि परमेश्वर का काम है, बिकॉज मोनी अपने आप में, सैमसन अपने आप में पखांजूर में नहीं कर सकता, और भैया उसके लिए हमेशा हमेशा उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। Spiritually and mentally, he's been supporting, in a big way. तो यहाँ पर जैसा कि आपने खुद कहा कि सच में वो जंगल ही था, तो ये जंगलवास के लिए आप निकल तो गए हैं, लेकिन एक अकाउंटेंट जिसे किसी शहर में रह के किसी कंपनी के खाते को सही करना था, वो जंगल के कौन से खाते और किसके खाते को देखने चला गया? वेल, मैं एक्चुअली मैनेजमेंट में चला गया। 12th के बाद मैं मैनेजमेंट फील्ड को चूज किया, तो बिजनेस मैनेजमेंट था मेरा जो सब्जेक्ट था, एंड मेरी नौकरी जो थी मैं कैमल में था, तो उन दिनों में इट वाज मोर इनटू बिजनेस। तो मैं ये कहूँगा कि संसार के बिजनेस को छोड़ के परमेश्वर के बिजनेस के काम में चला। वेरी वेल, वेरी वेल। और मेरे ख्याल से शायद वो जीवन का कौन सा एक रात हो या दिन है या दोपहर नहीं जानते, लेकिन कहते हैं कि आपके लिए शायद वो एक बड़ा मोड़ हुआ होगा जब आप इस एक बड़े सेवकाई के लिए या इस एक बड़े जॉब के लिए, एक अच्छा जॉब जो यहाँ पर दिखता है, जिसकी कमाई बहुत अच्छी है, उसको छोड़ एक ऐसे जॉब के लिए जा रहे हैं जिसमें शायद संसार के नजरों में ये कोई जॉब नहीं है और ना ही तनख्वाह मिलती। तो वो दिन या वो लम्हा क्या रहा, या क्या चीज ने आपको धकेल दिया कि जंगल भी आपको सही लग रहा था और वहां जाने के लिए आप तैयार? मैं यहाँ पर कुछ बातों को बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया था, उसमें से एक भी उसका चेला बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं। यू अंडरस्टैंड? इसलिए नहीं कि वे लोग बहुत कमिटेड थे, इसलिए नहीं कि वे लोग बहुत डेफिनेटली सब मसीहा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके नजर में जो मसीहा था वो कुछ और था जब यहूदियों के दृष्टिकोण से देखें। और मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, और मुझे वापस यही बात आती है याद। जब मत्ती के विषय में देखते हैं, मत्ती चुंगी लेने वाला था और वो अपने बूथ में बैठा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आजा मेरे बीच में, और वो अपना सब कुछ छोड़ के निकल जाता है। मेरे को जो छुआ, मैं ये कुछ नहीं जानता था लिटरली। मैं शालू भैया को छोटा भाई जरूर था, मेरे डैडी भिलाई कलीसिया के प्राचीन रहे हैं, बट मेरा व्यक्तिगत जीवन आत्मिक तौर पे एक क्या कहना चाहिए, भूख हमेशा रहती थी। गलती करता था, बहुत दुख होता था, एंड पछतावा करता था रात को दिन को,
बट कभी भी प्रभु का सेवा करना है ये मेरा कभी लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो छोड़ो, मैंने करीब ठान लिया था कि मैं प्रभु की सेवा में